को गलत राह पर ले जाकर के वहां से वोट साधने का प्रयास कर रहा है। इससे ज़्यादा उनका और कोई काम नहीं है। अभी तो सब मथुरा में जो कांड हुआ था आकर के शिवम मिश्रा, मुरादाबाद की घटना है। 14 साल की जो दलित हिंदू बहन है उनके साथ 4 युवाओं ने बलात्कार करा है। लगातार 2 महीने तक बलात्कार करते रहे और उस लड़की के हाथ में ओम लिखा हुआ था। तेजाब से ओम भी मिटाया गया और यहाँ तक कि गौ मांस उसको खिलाया जा रहा था। इस तरह की बर्बरता उन 4 युवाओं के द्वारा करा गया। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर का एक ट्वीट नहीं आया, अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी जो कहती है बेटी हूँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो आज तक ट्वीट नहीं निकल के आया। किस तरह देखना चाहते हो इसमें? पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं सत्ता के दलालों से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, कोई कहता है यादवों के मसीहा हैं, कोई कहता है मुसलमानों के मसीहा हैं, ये एक्चुअल में वोट बैंक बनाने की कोशिश है और ये किसी के मसीहा नहीं है। और जो इस तरह का जिहाद और लफ्ज़ उसी के साथ रहा जाता है जो जिन्होंने समझौता करा है। इनके तरह कईयों की अम्मी पेल चुके हैं, तो इनको सब बता दीजिए सावधान रहने के लिए। और दूसरी बात, ये कहते हैं ना कि हमारा लव जिहाद हमारी बहन बेटियों के साथ करें। एक दिन हमारे घर की तरफ नज़र उठा करके देखो, तुम्हारी 7 पुश्तें अगर 72 के पास ना मिले तो कहना। दूसरी बात है कि अगर हिंदुओं की भी गलती है और कुछ लोगों की गलती हुई है, लेकिन मुरादाबाद वाली घटनाओं में हिंदुओं की गलती इसीलिए नहीं कहूँगा मैं कि उसमें से लड़की को अगवा किया गया। योगी जी अभी अकेले निकले हुए हैं। अगर भारत के हर सेना लॉरेंस बिश्नोई और योगी जी के राह पर चलने लगे नहीं दिखेगा यहाँ। चंद्रशेखर दलितों को नेता बनते हैं लेकिन अभी तक इन मुद्दों पे अभी तक बात नहीं करा। अभी तक उन्होंने देखिए, दलितों के मसीहा चंद्रशेखर रावण नहीं है, दलितों के लुटेरे हैं और दलितों का वोट बैंकर है। वो दलितों को गलत राह पर ले जाकर के वहां से वोट साधने का प्रयास कर रहा है। इससे ज़्यादा उनका और कोई काम नहीं है। अभी तो सब मथुरा में जो कांड हुआ था आकर के चिल्ला रहा था, सीओ को गाली दे रहा था। वो देशद्रोही टाइप का लोग है। जो वर्दी वालों को गाली दे उस देशद्रोही नहीं तो क्या हो सकता है। और इन लोगों को बोलिए, चंद्रशेखर रावण को बोलिए कि आज अगर देखिए अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा गया फिर भी कुछ नहीं बोला वो। आज दलित बेटियों का मुरादाबाद में रेप हुआ तो नहीं करा। आज अगर आप सोच लीजिए कि उस दलित लड़कियों का रेप मुसलमान नहीं करके कोई हिंदू कर लिया होता तो आज बोलता दलितों पर अत्याचार हो गया। लेकिन आज अगर मुल्ला कर लिया है तो इसका अत्याचार नहीं दिख रहा है। वोट कम हो जाएगा इसलिए उन्होंने एक भी ट्वीट ऑफिशियल साइट में नहीं डाला। देखिए, मुस्लिम वोट कम हो जाएगा। सारा चीज़ भारत में सारा चीज़ वोट को लेकर के ही होता है। ये वोट जिहाद भी एक नया परंपरा चला हुआ है। तो ये सारा चीज़ वोट को लेकर के होता है। और वो लोग मूर्ख है जो लोग पत्थरबाजी करने के नाम पर वोट देते हैं सरकार को। ये लोग चाहता है कि सरकार आएगा तो हम गुंडागिर्दी खुल के करेंगे। और ये लोग आज योगी जी सत्ता पर बैठ गए हैं तो सब जो है फल और सब्जी बेचने लगा है। वो प्रियंका गांधी जो है बोलती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अभी तक इन मुद्दों पे बात नहीं करा उन्होंने। प्रियंका गांधी का नाम है पप्पू की बहन पप्पी। अच्छा, ठीक है। और उस पप्पी को बोलिए पप्पू को बोलिए गुड्डा का गुड्डा गुड्डी खेले। अच्छा, ये वही है जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद भवन में पहुंचती है। पप्पू का बहन पप्पी देशद्रोही से कम नहीं है, उसको हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। ये जो क्या नाम है, मणिपुर चले जाते हैं ये लोग, मणिपुर में बेटी को आरोप लगाया जाता है। अब मुरादाबाद की घटना है, कुछ चंद्रशेखर नगीना के सांसद है, वो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर कोई मुसलमान कर देता है तो इन अखिलेश यादव तमाम जितने विपक्ष के नेता है एक भी ट्वीट इनके तरफ से नहीं आता, ना बोलते क्या भाई इनके साथ अत्याचार हुआ है। देखिए, मुल्ला मुलायम का बेटा है अखिलेश। दूसरी बात है कि वो ये कहता है औरतों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, न हो रहा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, एक भी कांग्रेस का नेता ट्वीट नहीं करा। आगे मणिपुर की बात करने वाला लोग, रायबरेली में रेप हुआ कोई नहीं बोला। समाजवादी पार्टी में आ रहा हूँ, रेप हुआ कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। लेकिन आज अगर वो आज मुरादाबाद में हुआ नहीं बोलने के लिए तैयार है। और यही चुनाव के टाइम में कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती से लेकर के इंडिया गेट पर और सब तुमको पैसा मिलेगा ढेर। और ये जो गैंडी खानदान से पैसा जो कम पड़ रहा है वो सारे चीज़ों की भरपाई हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? वो बोल दिया भाई। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू। 14 साल की हिंदू दलित बेटी के साथ रेप हुआ है। 4 मुस्लिम युवाओं ने रेप करा। 2 महीने तक लगातार रेप करते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी चंद्रशेखर आजाद या जो भीम आर्मी के हैं एक भी ट्वीट नहीं आया, ना उनके विरोध में खड़े हुए। वो बोलेंगे रावण नहीं है, वो एक नीला कबूतर है। वो नीला कबूतर जो आदमी पुलिस वालों को बोल सकता है मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसी को भी कुछ हुआ, वो आदमी देश का क्या वो करेगा। अच्छा, तो इन जैसे युवाओं के साथ क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? इनके साथ वो होना चाहिए जो किसी ने नहीं करा होगा। इनको योगी जी के पास पहुंचाएं, सीधा इनका हाथ पैर सब काट देनी चाहिए। इनके साथ ये ऐसी एक
ऐसा ही कुछ एक वो होना चाहिए वाकया जो आगे के लिए कोई सोचे ये काम करने से पहले। कोई भी मुल्ला ऐसा नहीं सोचेगा। शेखर कहा मुस्लिम वोट कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं बोली इन्होंने। ये अभी इसके अलावा किसी और समाज में होता, हिंदू समाज में होता, किसी और समाज में होता, ये इतने ट्वीट भर देते कि बीजेपी को के ये बिल्कुल ही जलील कर देते। आज के टाइम में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सारा इनका पूरा खानदान, पूरा राशन मुल्लाओं केजरीवाल ने करा। केजरीवाल भी बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहा था कि उसका बगबोट उनमें से ही ये चंद्रशेखर है जो नीला कबूतर है। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है भैया? अभिषेक नाम है सर। आपने घटना सुना है वहाँ मुरादाबाद का? नहीं सुना आपने?